अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए T20 जो सीरीज़ है 3 मैचेस की, उसके लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है। और 8 तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी 8 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है और नए खिलाड़ी वापस आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जिन्होंने परफॉर्म किया है। सबसे जो प्रोमिनेंट नेम जिन्हें शामिल नहीं किया गया इस T20 सीरीज़ में, उसमें बाबर आज़म हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और शाहीन शाह अफरीदी, जो कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में थे, लेकिन उनको अब T20 स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया है। हसन अली, साइम अयूब, फ़खर जमान और हुसैन तलत, इन 4-5 खिलाड़ियों की वापसी हुई है। डिटेल में पूरे स्क्वाड पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी तो सीरीज़ के शेड्यूल जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन बाद में जो है ये बताया गया है कि सीरीज़ जो है वो लाहौर में तीनों मैचेस खेले जाएंगे और 3 मैचेस के जो टाइमिंग होगी, जो तमाम तर चीज़ें होंगी, उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उसका ऐलान जो है वो जल्दी कर दिया जाएगा। सबसे पहले स्क्वाड देखते हैं। सलमान अली आगा कैप्टन, शादाब खान नाइब कैप्टन, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान की वापसी हुई है, हारिस रऊफ़ शामिल हैं, हसन अली की वापसी हुई है, हसन नवाज़ को शामिल किया गया है क्योंकि न्यूजीलैंड में 4 इनिंग्स में आई थिंक वो नाकाम रहे थे, एक में सेंचुरी की थी उन्होंने। हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी हैं, मोहम्मद हारिस हैं विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं फास्ट बॉलर, नसीम शाह फास्ट बॉलर, साहिबजादा फ़रहान जिन्होंने PSL में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अभी लास्ट ग्रुप मैच में कराची किंग्स के ख़िलाफ़ 41 गेंदों पर 73 रन उन्होंने स्कोर किए, उनको भी शामिल किया गया है। और साइम अयूब, जो कि लंबे अरसे के बाद वापस आ रहे हैं इंजरी से, उनको भी शामिल किया गया है। अब सबसे पहले जो ड्रॉप प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो थे ड्रॉप, वो जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं उनकी बात करते हैं। अब्दुल समद हैं उसमें, 5 मैचेस उन्होंने खेले थे, 44 रन स्कोर किए थे। जहांदाद खान हैं, 3 मैचेस उन्होंने खेले थे, 1 विकेट ली थी। मोहम्मद अब्बास आफरीदी हैं, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था इनका ड्रॉप करना। 3 मैचेस उन्होंने खेले, 2 विकेट ली थी। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, 4 मैचेस उन्होंने खेले, 2 विकेट ली थी। उमैर बिन यूसुफ, एक मैच खेला था, 7 रन स्कोर किए थे। आई थिंक उमैर बिन यूसुफ का तो ड्रॉप बनता भी था, क्योंकि T20 के एक प्लेयर वो लगते नहीं हैं, उनको गलत फॉर्मेट में सेलेक्ट किया गया। वो फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वनडे क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको वहीं पर सेलेक्ट होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी 4 मैचेस खेले थे, 2 विकेट्स ली थी। उस्मान खान एक मैच 2 मैच खेले थे आई थिंक उन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती हुई है वो सुफियान मुकीम के साथ हुई है, क्योंकि उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, एक ही मैच मिला था, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और अभी जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है खुद को प्रूव करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो उनको मज़ीद क्या करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। ड्रॉप कर दिया गया उनको विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं बताया गया। एक प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है और बता दिया कि सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया गया है। इंक्लूडेड जो प्लेयर्स हैं इस सीरीज़ में, जो कि आपको या तो कमबैक करते हुए नज़र आएंगे या नए प्लेयर्स हैं, उसमें फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान है, हसन अली 15 विकेट्स ले चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, हुसैन तलत 7 मैचेस, 44 रन और 9 विकेटें ली उन्होंने, ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। PSL 9 में उनके 5 मैच थे और 205 रन थे। मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और हाँ, नसीम शाह इंक्लूड किए गए हैं T20 में। आई थिंक वो वनडे में थे पहले। न्यूजीलैंड के ODI मैचेस में उन्होंने 3 विकेटें ली थी 3 मैचेस में। T20 से वो ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हुई थी उसके बाद से ड्रॉप हैं। अब उनकी वापसी हुई है। साहिबजादा फरहान 394 रन बना चुके हैं वो अभी तक, और नेशनल T20 में 605 रन उन्होंने बनाए थे। और साइम अयूब, ये प्लेयर्स जो हैं वो वापस आए हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान टीम का परफॉर्म करता है। क्या क्या इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि लगता ही है कि आगे जाकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में शायद जगह ना बने, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो टॉप ऑर्डर के बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसमें आपको आपको सिलेक्शन में हर्डल भी होगी उनको सिलेक्ट करने में कि यार हम किसको ओपन कराएं, किसको खिलाएं। अच्छा, दूसरा एक जो स्क्वाड अनाउंसमेंट की गई है उसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें टॉप ऑर्डर के बैट्समैन मैं आपको बताता हूँ कितने हैं। साइम अयूब, फ़खर जमान, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, 4, ये 4, और साहिबजादा फरहान 5,
ऐसे प्लेयर हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान सुपर लीग में ओपनिंग करते हैं, और इसमें सलमान अली आगा नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। तो ये 5 जो प्लेयर्स हैं, इनमें से आपने कौन से 3 सेलेक्ट करने हैं, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा, क्योंकि साइम अयूब एक T20 के अच्छे प्लेयर हैं। मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया था न्यूजीलैंड सीरीज़ में। हसन नवाज़ ने एक सेंचुरी की थी। फिर साहिबजादा फरहान अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर फ़खर जमान प्रूवन प्लेयर हैं कि वो वाइट बॉल के बेहतरीन प्लेयर हैं। तो सलमान अली आगा ने नंबर 3 पर बैटिंग करनी है। तो इनमें आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको सेलेक्ट करना कि कौन से 3 हम सेलेक्ट करें। एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि हसन नवाज़ ने जो लास्ट 3 इनिंग्स खेली हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वो मिडल ऑर्डर में आके खेली हैं, मैचेस जितवाएं अपनी टीम को उन्होंने। तो वो तो मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं। हारिस का भी ये है कि नंबर 3 पर खेल सकते हैं। फ़खर जमान भी नंबर 3-4 पर खेल सकते हैं। तो लग यूं ही रहा है कि साहिबजादा, फरहान और साइम अयूब जो है वो न्यूजीलैंड के बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में ओपन करेंगे। लेकिन ये जो भी स्क्वाड है, होना ये चाहिए कि ये जितने प्लेयर्स को आपने मौका दिया है, ये जो आपने न्यूजीलैंड में प्लेयर खिलाए थे 8 प्लेयर आपने उठा के ड्रॉप कर दिए। तो अगर आप बार बार ड्रॉप करते रहेंगे, प्लेयर को लाएंगे 2 मैचेस के लिए, 3 मैचेस के लिए, तो वो फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी नहीं हो सकती। अब ये जो प्लेयर हमारे सामने हैं, एक हमारी होम सीरीज़ है, इनको यहाँ मौका मिलेगा। परफॉर्म करते हैं नहीं करते, कंसिस्टेंट एक चांसेस आपको इनको देने चाहिए, ताकि नेशनल T20 है या आगे जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए आपकी टीम डेवलप हो सके। अब्दुल समद ने अपनी टैलेंट की झलक दिखाई थी, न्यूजीलैंड में भी दिखाई थी, यहाँ PSL में भी दिखाई है उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए भी एक ऐसा प्लेयर जो कि नीचे से आके तेज़ रन्स करे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। समझ नहीं आया उनको क्यों ड्रॉप किया गया। अब उनकी जगह कौन लेगा, ये भी एक अहम सवाल है। कुछ दिलशाह हैं, अच्छी परफॉर्म का मुजाहरा कर रहे हैं कराची किंग्स की तरफ से, लेकिन अब्दुल समद एक डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। वो एक एग्रेसिव प्लेयर हैं, और इस मतलब मैच का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ अभी एक PSL के मैच में बदला, 12 गेंदों पे आई थिंक उन्होंने 40 रन स्कोर किए थे। इस टाइप के प्लेयर आपको चाहिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 5 मैच की सीरीज़ है तो 5 में परफॉर्म करें। ऐसा प्लेयर एक मैच में भी चलता है तो आपको मैच साइड पे करके मैच जितवा देता है। तो ऐसे प्लेयर्स को आपने ज़रूर मौका देना है। अब्दुल समद को ड्रॉप किया गया, उम्मीद है कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, PSL में परफॉर्म करेंगे और वापस जो है वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाएंगे। तो शेड्यूल की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तीनों मैचेस लाहौर में होंगे। फैसलाबाद वालों के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये है कि उनको बड़े अरसे बाद एक मौका मिला था, 2008 के बाद आई थिंक एक मौका मिला था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी करेंगे, लेकिन नहीं हो सका कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ बांग्लादेश के कंसर्न की बिना पर। और अब ये तीनों मैचेस लाहौर में होंगे। टाइमिंग्स आई थिंक वही 7:30-8 बजे होगी, इसमें तो कोई गेस करने वाली बात नहीं है। T20 मैचेस आपको पता है 7 बजे के बाद ही शाम में शुरू होता है। तो तीनों लाहौर में होंगे और डेट्स की अनाउंसमेंट बस अभी बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के साथ जो कि उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और दीगर जो अहदेदारान हैं उनसे राब्ते में हैं, उनसे मुज़ाकरात भी हुए मोहसिन नकवी के दुबई में। तो जैसे ही डेट्स की अनाउंसमेंट होगी, टाइमिंग की अनाउंसमेंट होगी, वो भी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।